41 की पावर n माइनस 14 की पावर n माइनस 14 की पावर n is divisible by 27 is divisible by 27. तो 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n हमको प्रूफ करना है ये 27 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने पिछले टर्म पे आपको डिविजिबिलिटी के काफी सारे क्वेश्चंस बताए थे। तो आज हम लोग फिर से डिविजिबिलिटी के उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे जो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में कर रहे थे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग ने हेडिंग डाली हुई है, ऊपर सबसे टॉप पे हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉब्लम्स ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपका स्टेप वन हमारा क्या होता है कि आप सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं इट इज डिविजिबल और नॉट। तो सबसे पहले आप n इज इक्वल टू 1 डालते हैं इसमें, जो आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। तो सभी बच्चों को पता है कि इसमें प्रिंसिपल स्टेटमेंट आपका क्या है। प्रिंसिपल स्टेटमेंट है बच्चों आपका 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज डिविजिबल बाय 27। ये बच्चों आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है जहां जहां n है उसमें हम 1 डाल देंगे। तो ये 41 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 14 की पावर 1 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। ये 27 आने का मतलब ये है कि ये डिविजिबल है किससे, ये डिविजिबल है 27 से। तो ये सबको बात क्लियर हो गई होगी कि इट इज डिविजिबल बाय 27, इट इज डिविजिबल बाय 27। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफी आसान सा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर आप n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम क्या लिख देते हैं कि ये डायरेक्टली n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। तो स्टेप 2 लिखने के बाद हम उसमें n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और जब ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो जाता है तो हम लिखते हैं कि 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज डिविजिबल बाय 27। और ये 27 से अगर डिविजिबल है तो ये 27 से 1 बार में भी हो सकता है, 2 बार में भी हो सकता है, 3 बार में भी हो सकता है, कितने टाइम्स भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k ये क्या है, 27 से डिविजिबल है। तो हम उसको 27 लैम्डा या 27d मान लेते हैं, जहां होगा एक नेचुरल नंबर है। तो ये बात सभी को क्लियर है, ये बात यहाँ पर सभी को क्लियर हो गई होगी कि ये 27 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसको 27 लैम्डा टाइप का मान लेते हैं, जहां पर लैम्डा एक नेचुरल नंबर। अब स्टेप 3, जैसा सभी बच्चे जानते हैं कि स्टेप 3 में हम स्टेप 2 को यूज करेंगे, तभी आपका स्टेप 3 हो पाएगा। बिना स्टेप 2 को यूज किए स्टेप 3 हम नहीं कर सकते। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टेप 2 को अपीयर करा ले जाएं स्टेप 3 में। तो ध्यान से देखिए, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, n की जगह हम डाल देते हैं k+1, n की जगह हम डाल देते हैं k+1। तो जब हम डालेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 41 की पावर k+1 माइनस 14 की पावर k+1। अब हमको प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल है किससे, ये डिविजिबल है आपका, किससे डिविजिबल है, 27 से। ये आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये 27 से डिविजिबल। तो कई लोगों ने मेरे पास करके ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है, गुड, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 2 को उसमें अपीयर कराएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, आप सब लोग कॉपी में देखिए, अपना पेन छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए सब लोग स्क्रीन में। तो ये हो गया 41 की पावर k+1। तो उसको हम लिख सकते हैं 41 की पावर k इंटू 14 लिख सकते हैं, मतलब 41 की पावर k इंटू 14, इसको उस तरह से हम लिख सकते हैं ना। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए।
अब हम लोग जरा ध्यान देते हैं कि हमें क्या यूज करना है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, हमें स्टेप 2 यूज करना है। अरे हम उस पर कर रहे हैं यार, आता स्टेप है 2 हमें। कैसे यूज करेंगे? तो होमवर्क करा रहे हैं। हाँ थोड़ा दूर रखो उसको। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के यहाँ से आवाज आ रही होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, सब लोग यहाँ देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 को देखिए, मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है स्टेप का स्टेप। इसको आपको अपीयर कराना, यानी आप किसको अपीयर कराना चाहते हैं? 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। जब ये अपीयर हो जाएगा तो आप इसको 27 लैम्डा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जरा सब लोग ध्यान से देखिए। ये 41 मैंने लिखा और ये क्या है? 41 की पावर k। अब स्टेप 2 में क्या है? 41 की पावर k के साथ है माइनस 14 की पावर k। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसको मैंने ऐड भी कर लिया, क्योंकि ये था तो था नहीं पहले से। तो ध्यान से देखिए, मैंने जो स्टेप 3 है उसमें 41 इंटू 41 की पावर k को मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। सर हाँ सर, इसमें 41 को आपने कॉमन कैसे ले लिया? बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे 41 पहले से ही लिखा हुआ है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, सब लोग इधर देखिए ध्यान से, मैं कलर चेंज कर देता हूं, फिर मैं दोबारा लिख लूंगा। सब लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये वही तो बन गया जो ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान दो, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये वही तो बन गया जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने कॉमन ऑमन कुछ थोड़ी नहीं लिया है, ठीक है? ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने बस स्टेप 2 को अपीयर कराया है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अब हमने जो ये कैंसिल कर रखा है उसको मैं हटा देता हूं, तब वरना आपको कंफ्यूजन आएगा। मैं ये हटा देता हूं, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा ध्यान से देखो, उसके आगे क्या लिखा था? इसके आगे लिखा है, जो लिखा है उसको कॉपी करो, लिखा है माइनस 14 की पावर k इंटू 14 की पावर 1। बाकी आगे जो लिखा है मैंने उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया, ठीक है? अब बेटा मेरा जो काम था वो हमारा काम हो चुका है। हमें काम था कि हमें सेकेंड स्टेप को अपीयर कराना है। तो ये आपका देखो बच्चों सेकेंड स्टेप है। इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 की पावर k इंटू 14। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? समझ में नहीं आया। उस स्टेप में क्या नहीं आया बेटा बताओ? सर लास्ट स्टेप में आप देखो, हमने ये जो 41 है उस 41 को उससे मल्टीप्लाई किया और आगे कंटिन्यू कर दिया, आगे से, ठीक है? तो 41 बाहर ब्रैकेट में था, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा 41। और बेटा स्टेप 2 को यूज करो। स्टेप 2 में देखो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 27 लैम्डा, आ गया। प्लस देखो इसकी वैल्यू है 27 लैम्डा प्लस 14 की पावर k कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 41 माइनस 14। तो बेटा ये क्या आ गया? 41 इंटू 27 लैम्डा प्लस 14 की पावर k इंटू 27। अब बच्चों ध्यान से देखो, डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि 27 उसका एक फैक्टर हो। तो बेटा ध्यान से देखो, उस पूरे टर्म में 27 क्या है? कॉमन है। और 27 जब हम कॉमन ले लेंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये बेटा हमने 27 कॉमन ले लिया है। अब जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो इस क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य देख लें, उनको समझ में आ जाएगी। तो 27 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने पर ये टर्म कुछ इस तरीके से बन गया, यानी ये 27 से डिविजिबल है। अब इसको आप जो ये अलग से टर्म आया है इसको आप कुछ m मान लीजिए। क्या मान लीजिए? कुछ m मान लीजिए। और m भी आपका क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया 27m बन गया, यानी ये क्या है 27 से डिविजिबल हो गया। तो मैंने 27 से डिविजिबिलिटी दिखा दी है और ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा n = k+1 के लिए प्रूफ हो गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ बेटा, लास्ट स्टेप में हमने 27 कॉमन, लास्ट फोर्थ उसमें सर कॉमन बस 41 को मल्टीप्लाई कर दिया 41 के पावर -14 के लिए, और बस यही तो किया सर फोर्थ स्टेप में लास्ट वाले में। हाँ हाँ 27 बेटा मैंने कॉमन ले लिया है। 27 कॉमन लेने के बाद मैंने लिखा है 41 लैम्डा प्लस 14 की पावर k, यानी 27 टाइम्स कुछ भी होगा तो वो 27 से डिविजिबल होता है, इसीलिए मैंने उसको 27 टाइम्स अपीयर करा दिया। किसी से भी डिविजिबिलिटी दिखानी होती है तो हमें वो नंबर अपीयर कराना होता है। जैसे यहाँ पे हमें 27 से डिविजिबल दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था कि 27 से डिविजिबिलिटी चाहिए, तो हमने इसको 27 टाइम्स बना लिया। बाकी किसी और को समस्या हो तो बताएं। यस बेटा बताइए। सर लास्ट थर्ड और लास्ट फोर्थ स्टेप समझा दीजिए सर एक बार फिर से। थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला स्टेप लास्ट थर्ड लास्ट तो देखो फोर्थ बेटा, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखो बेटा सबसे स्टेप 2 में देखो, ये देखो लिखा है 41 की पावर k - 14 की पावर k, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 27 लैम्डा। तो बेटा ये वैल्यू जो है इसको हम 27 लैम्डा से रिप्लेस करते हैं। ये देखो हमने 27 लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। और जब हम बेटा आगे बढ़ेंगे तो उसमें 14 की पावर k और उसमें 14 की पावर k कॉमन है, और जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 41 - 14, और 41 - 14 कितना होता है 27। तो बेटा 27 क्या है, दोनों में कॉमन है, ये 27 यहाँ भी है यहाँ भी। जब मैंने कॉमन ले लिया तो डिविजिबिलिटी प्रूफ हो गई। आपने सर उसमें मल्टी सर जो आपने ग्रीन कलर सर मल्टीप्लाई कराया है, तो इसके नीचे वाला स्टेप सर मतलब आपने ऐसे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर कैसे हो गया? ठीक है, तो ये लिखा है 41 इंटू ये पूरा ब्रैकेट, क्योंकि जब हम पूरा ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 27, वरना 27 आएगा कैसे। ध्यान से देखो बच्चों, हमको स्टेप 2 को यूज करना होता है, और स्टेप 2 तभी हम यूज कर पाएंगे जब हम किसको अपीयर कराएं, 41 की पावर k - 41 की पावर k को अपीयर कराएं। जब तक हम इसको अपीयर नहीं कराएंगे तब तक हम उसको 27 लैम्डा नहीं लिख पाएंगे। तो ये बात है सर। प्रिंसिपल सर मैथमेटिकल इंडक्शन में बस इसी टाइप के क्वेश्चन, कोई दूसरी टाइप नहीं है क्या सर क्वेश्चंस की? नहीं बेटा, यही टाइप होती है जो हम सिखा रहे हैं, यही आपका होमवर्क था, यही होमवर्क का क्वेश्चन है। हाँ सर किया था सर। तो ठीक है, अब हम 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। मैं फिर से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी वाला, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान से देखना होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और आपको ध्यान देना होगा कि मैं हर बार एक ही काम कर रहा हूँ, बार बार n = k+1 को प्रूफ करता हूँ यूजिंग स्टेप 2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हम रफ कर रहे हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2, ये आपका 7th क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9, ये आपका बच्चों क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर 7th है। सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट एक ही होता है, अगर आप 7th भी कर लेंगे तो आपसे 3rd भी हो जाएगा, 2nd भी हो जाएगा। 2nd क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लासरूम में भी कराया था। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 यूज करते हैं। स्टेप 1, तो बच्चों स्टेप 1 में क्या करते हैं, वो फ्री के नंबर होते हैं।
फ्री के नंबर मतलब n इज इक्वल टू 1 डालते हैं इसमें। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 1 डालेंगे ये बन जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 होता है 3 प्लस 5, ये बन जाएगा। तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर क्या बन जाएगा, जरा सिंप्लीफाई करिए इसको। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 10 रहेगा, 4 की पावर 3 यानी कि 64, 64 इंटू 3 करिए प्लस 10 करिए प्लस 5 करिए। जब आप करेंगे तो ये कुछ 207 टाइप का। 207 क्या होता है? 207 इज 23 इंटू 9। 207 इज 23 इंटू 9, यानी ये 9 का मल्टीपल है ना, 9 से डिविजिबल है। समझ गए ना आप? विच इज डिविजिबल बाय 9। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि n इज इक्वल टू 1 पे ये 9 से डिविजिबल है। अब हम लोग स्टेप 2 यूज करते हैं, वही सारे स्टेप सेम रहेंगे। अब हम n इज इक्वल टू k के लिए यूज करते हैं और कहेंगे 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। अगर बच्चों ये 9 से डिविजिबल है तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, जहां पे लैम्डा आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो बेटा ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 लैम्डा टाइप का मान लिया है, जहां पे लैम्डा एक नेचुरल नंबर। स्टेप 3 बेटा हम यूज करेंगे। स्टेप 3, तो बच्चों स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में है आप n की जगह डाल दीजिए k प्लस 1। तो जब n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, दैट इज k प्लस 3 बन जाएगा प्लस 5। तो बेटा हमने अपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह k प्लस 1 डाल दिया है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये भी 9 से डिविजिबल है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको सर 5 की पावर k नहीं लिखेंगे क्या? k प्लस 1 नहीं, 5 की पावर कोई भी नहीं है बेटा, 5 तो अकेला एक कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 5 के पास कुछ भी नहीं है, 5 अकेला एक कांस्टेंट है। तो अब हम थोड़ा स्टेप 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप 3 आपका देखिए ध्यान से क्या है? 10 की पावर k इंटू 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 वाले स्टेप को, प्लस 5, ये आ गया। अब चलिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, सब लोग मेरे साथ अब ध्यान से देखो। ये स्टेप 2, स्टेप 2 में देखो बेटा क्या लिखा है? ये लिखा है 10 की पावर k और उसके साथ क्या है? उसके साथ है 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5। यानी आपको ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10 की पावर k के साथ, तभी आप सेकेंड स्टेप को यूज कर पाएंगे और इसकी वैल्यू को आप 9 लैम्डा लिख पाएंगे। ध्यान दीजिए कि आप 9 लैम्डा कब लिख सकते हैं? जब 10 की पावर k के साथ क्या हो? 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 हो। तो चलो बच्चों अब यहां पे देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। ये मैंने बेटा लिखा है 10 और अंदर क्या है? अंदर है 10 की पावर k। तो मेरे को 10 की पावर k के साथ क्या चाहिए बच्चों? देखो ऊपर ध्यान से, हमें चाहिए 10 की पावर k के साथ, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान दो, हमें चाहिए 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2। हमें चाहिए 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5, ये टर्म चाहिए, प्लस 5 ये टर्म हमें चाहिए। तो मैंने ये टर्म ऐड किया है, तो ये मैं टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। -3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 -5। तो देखो बच्चों ये मैंने ऐड किया
और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये 10 इंटू 10 की पावर k, तो आप नीचे वाले स्टेप में देखिए 10 इंटू 10 की पावर k लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये वाले टर्म ऐड भी किए और ये वाले टर्म सब्ट्रैक्ट भी किए। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं स्टेप 2 को अपीयर करा पाऊं। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे स्टेप 2 को अपीयर करा दिया है। और बाकी जो बच्चों आगे के टर्म है वो आप लिख लीजिए अपने पास। आगे के टर्म कौन से हैं? वो है प्लस 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5। ये बच्चों आगे के टर्म है जो मैंने आपके सामने लिख दिए। 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5, क्योंकि आगे भी टर्म लिखे थे ना ये वाले, तो मैंने इन टर्म्स को आगे लिख दिया, ये लिखे हैं आपके। तो मैंने जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में किया था, स्टेप 2 को अपीयर कराया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे मैंने फिर से अपीयर कराया। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा टर्म है यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका स्टेप 2 है, जिसको आप 9 लैम्डा लिख सकते हैं। यानी आप क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 की पावर k है प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 है प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना? तो मैंने 10 को उसके साथ ले लिया है ताकि मैं इसको 9 लैम्डा से रिप्लेस कर पाऊं। माइनस 10 3 जा 30 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 2 माइनस 10 5 जा 50। बाकी के आगे टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। प्लस उसके साथ क्या क्या ऐड हो रहा है? उसके साथ ऐड हो रहा है 3 इंटू 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 3 प्लस 5। तो अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। सारे टर्म्स आप अपने आप से सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप टर्म्स अपने आप से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू क्या बन गई? ये वैल्यू बन गई बच्चों 10 इंटू क्या बन गई? 9 लैम्डा, क्योंकि ये क्या है? 9 से डिविजिबल, 9 लैम्डा माइनस, इसको सॉल्व करिए, 4 स्क्वायर इंटू 30, 4 स्क्वायर इंटू 30 कितना हो गया? ये हो गया 480 इंटू 4 की पावर k माइनस 50 प्लस 4 की पावर 3 इंटू 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 192 इंटू 4 की पावर k प्लस 5। 4 की पावर 3 इंटू 3, ये 192 होगा। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये सिंप्लीफाई पूरा हो चुका है। ये 10 इंटू 9 लैम्डा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे टर्म्स थोड़े कलेक्ट कर लो। -50 प्लस 5, -50 प्लस 5 कितना होता है? -45 होता है। और बच्चों जब इसमें 4 की पावर k को कॉमन लोगे, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पे, उसमें 4 की पावर k कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस का 480 प्लस का 192, ये बचेगा आपका, माइनस का 480 प्लस का 192। तो अब ये क्वेश्चन एक तरह से खत्म हो चुका है, आखिरी स्टेज में चल रहा है। ये हो गया 10 इंटू 9 लैम्डा माइनस 45 प्लस 4 की पावर k प्लस 4 की पावर k, ये कितना हुआ माइनस करने पे? ये हो गया -288। ये जो नंबर है बेटा, ये है -288, -288। तो बेटा ध्यान से देख लो, 45 भी 9 की टेबल में आता है
और आगे 9 लैम्डा लिखा ही है, सर टेबल नहीं और 288 भी 9 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सभी 9 के मल्टीपल आ चुके हैं, ये सभी 9 के मल्टीपल आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर रफ कर देते हैं। सर अभी m लेट करेंगे ना इसको सर, -45 -4 के इंटू 220। यस बेटा, इसको लेट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन हो चुका है, बस नहीं 9 का मल्टीपल हो गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन यहां से खत्म हो चुका है। तो ये हो गया, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 10 लैम्डा माइनस 5 माइनस ये 32 टाइम्स है, 32 4 की पावर k। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है इसको कुछ आप m मान लीजिए, तो ये 9m टाइप का हो गया, यानी इट इज डिविजिबल बाय 9, जहां पर m आपका एक नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है पूरी तरीके से, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरीके से अब समझा दिया है कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो ये वाला डाउट सभी बच्चों का मैंने क्लियर कर दिया है। अभी जो और डाउट्स हैं वो मैं आपके और सर जो क्वेश्चन में लिखा है 3 × 4 पावर n + 2, तो उसमें मतलब 3 की पावर n है और 4 की पावर 2 है सर। यस बेटा, देखो मैं ओके सर। लिख देता हूँ, देखिए ये लिखा है 4 की पावर n + 2 लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है 4 की पावर n × 4 की पावर 2, ये मतलब सर समझ में आ गया सर। तो ये क्वेश्चन यहां तक हो चुका है। अब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। अलक्षेंद्र, आपको समझ में आया बेटा? अनमोल, यस सर। अनमोल, अंशुमन, अरुणिमा? सर आया। ठीक है, ओके। हरप्रीत, आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, तो आपको जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर ओके, तो हम इसके आगे आप क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, आपके डाउट्स और कंसेप्ट और क्लियर होंगे। इसके आगे भी हम आपको और सिखा दे रहे हैं, इससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सर यस बेटा, बताइए। सर जैसे स्कूल लेवल में ये लास्ट में जो हम लोग जिसको m मानते हैं, हाँ सर अगर उसको मतलब भूल जाए किसी तरीके तो मतलब सही होएगा कि क्वेश्चन गलत करते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है बेटा, यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर अगर m लिखना भूल गए हमने, ये लास्ट वाला स्टेप ना लिखें। नहीं नहीं, लिखना होता है, इसको हमें m मानना पड़ता है और m बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखना पड़ता है, और फिर हम इसको m प्लेस करते हैं। करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। तो इसको अब हम हटाएं, बहुत सारा समय दे दिया अब इसके ऊपर, इसको हम हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको करना है प्रूव दैट 10 की पावर 2n - 1 + 1 is divisible by 11। ध्यान दीजिए, आपको करना है प्रूव दैट 10 की पावर 2n - 1 और नीचे +1 is divisible by 11, ये आपको करना है।
तो सब लोग करना स्टार्ट करिए। आपको प्रॉब्लम स्टेप 3 में होती है, स्टेप 1 और स्टेप 2 आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप 3 अब आप करना सीख गए होंगे, क्योंकि स्टेप 3 को हम बार बार देख रहे हैं कि हम स्टेप 2 को यूज करते हैं और स्टेप 3 को कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 मतलब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको दिखाते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो है इसमें n की जगह 1 डाल दीजिए, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 और ये 11 हो गया। इसका मतलब विच इज डिविजिबल बाय 11। ये काफी इजी काम था, ये तो कोई टफ चीज है ही नहीं। नेक्स्ट, अब आपका स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 n इज इक्वल टू k के लिए ये डिविजिबल होगा, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए 10 की पावर 2k, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 लेमडा, जहां पे लेमडा आपका नेचुरल नंबर। तो आपने n इज इक्वल टू k के लिए ये लेट कर लिया कि ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, यानी 11 लेमडा टाइप का है। स्टेप 3 करिए मेरे साथ। स्टेप 3 करिए। क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 इसमें पुट करिए। जब आप डालेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 10 की पावर 2k प्लस 1 और नीचे प्लस 1 है, इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको शो करना है कि 10 की पावर 2k प्लस 1 और प्लस 1 नीचे इज डिविजिबल बाय 11। ये आपको प्रूफ करना है। सर 10 की पावर 2k ही बचेगा सर, वो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा ना सर? नहीं बेटा, हम तुम्हें करके दिखाते हैं। देखो हम बड़ा लिख लेते हैं। माइनस 1 होगा सर, 2n माइनस 1 दिया है ना इक्वेशन में। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। n की जगह जब आप k प्लस 1 डालेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं। सही आ रहा है, प्लस 1 ही होगा सर, सही है। तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 10 की पावर 2k प्लस 1। कोई बात नहीं, जिसको ना समझ में आया हो वो देख ले, कोई बात नहीं। जिसको ना समझ में आया हो वो देख ले आराम से, कोई बात नहीं उसका। तो n की जगह हमने k प्लस 1 डाला है अपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, तो ये 10 की पावर 2k प्लस 1 ही बनेगा, क्योंकि 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ओके, तो हमको दिखाना है ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको बार बार बेटा एक ही काम करना होता है कि हमें क्या करना होता है कि इस वाले स्टेप को अपीयर कराना होता है। ध्यान से देखिए, उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। इस वाले स्टेप को अपीयर कराना, यानी आप क्या अपीयर कराएंगे, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, इसको आपको अपीयर कराना होगा। और इसको अपीयर कराने के बाद आपको 11 लेमडा लिखना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अब हम ध्यान से देखते हैं आपके पास क्या है। आपके पास है 10 की पावर 2k प्लस 1। 2k माइनस 1 तो है नहीं, क्योंकि आपको 2k माइनस 1 चाहिए। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको 2k माइनस 1 लिख दीजिए और प्लस 2 लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, आपने 2k प्लस 1 को इस स्टाइल में लिख दिया ताकि 10 की पावर 2k माइनस 1 भी अपीयर हो जाए, प्लस 1। ध्यान दीजिए, मैंने 2k प्लस 1 को देखो इस तरीके से लिख दिया ताकि मैं सेकेंड स्टेप को यूज कर पाऊं। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। अब बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो जरा। इसको आप लिखेंगे 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1। इसको बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1। अब 10 की पावर 2 बच्चों बाहर कर लो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो 10 की पावर 2k माइनस 1। अब आप कहोगे आपको सेकेंड स्टेप यूज करना है, तो 10 की पावर 2k माइनस 1 के साथ आपको प्लस 1 करना पड़ेगा और माइनस 1 करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी आप स्टेप 2 यूज कर पाएंगे। तो बच्चों मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए कि मैंने इस वाली चीज को इस तरह से लिख दिया है।
अगर आपको डाउट हो तो आप 1 और 1 जब कैंसिल करेंगे तो यही वाली चीज वापस आ जाएगी, और +1 जो था वो +1 मैंने अलग से ऐड कर दिया है। तो देखो मैंने कितनी स्मार्टली तरीके से अपीयर करा लिया स्टेप। लेकिन सर जब इक्वेशन में 10 पावर 2 कॉमन लेंगे तो 10 पावर k-1 ही तो बचेगा ना सर, वहां पे 10 पावर -1। क्या सर 10 पावर 2 कॉमन लेंगे जब, तो 10 पावर 2 k-, तो 10 की पावर 2 तो बेटा ये लिखा तो है स्टेप 2 में 10 की पावर 2 है, ये देखो 10 की पावर 2 लिखा तो है, 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 2 के -1। अगर आपको ठीक कम है। समझ में आ रहा है तो नहीं सर, आ गया सर। तो चलो फिर हम लोग आगे करते हैं 10 की पावर 2। ओके, यहाँ पे काफी सारे बच्चे कर भी ले रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, वो पहले ही करके बैठ जा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके गुड। 10 की पावर 2, और मैं इस वाली टर्म को अलग से लिख देता हूँ, 10 की पावर 2 के -1 +1 माइनस 10 की पावर 2 into 1 +1। ओके, यश का हो गया, चंद्रांशु का हो गया, ठीक है। तो बेटा मैंने 10 की पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 10 की पावर 2 हो गया, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लिख देते हैं 11 लैम्डा, और बेटा ये -100 + 1 ये -99 होगा। तो बच्चों ये डिविजिबल हो चुका है 11 से, क्योंकि 11 पूरे में कॉमन है। ओके प्रखर, तो ये हो गया 100 लैम्डा -9। तो बेटा ये इस वाले पार्ट को m मान लेना, जहां पर m एक नेचुरल नंबर होता है, तो ये 11m। तो बेटा ये डिविजिबिलिटी हमने फिर से शो कर दी है, ठीक है बेटा प्रभांशु, ओके। तो बेटा हमने डिविजिबिलिटी फिर से आपके सामने शो कर दी है। हम हर क्वेश्चन में बार बार डिविजिबिलिटी आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। तो सर जो ग्रीन कलर से लास्ट स्टेप किया है सर, वहां पे 10 पावर 2 के -1 इंटू 10 पावर 2 से 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया सर। सर फिर ब्रैकेट में 10 पावर 2 के जहां पर है 2 के -1, वहां पे तो सर 10 पावर -1 ही बचेगा ना, अगर 2 कॉमन हो जाएगा k -1। नहीं बेटा, ऐसा होता है कि अभी हम तुमको अलग से समझा देते हैं, तुम वेट करो, पहले ये लिख लो तुम आराम से, हम अलग से रफ करके इसको समझा देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सब लोग ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं और इस बच्चे को अलग से समझा देते हैं। तो ठीक है, अब मैं ऊपर जगह बन गई है, इसको मैं समझा देता हूँ अलग से। देखो तो बेटा ये देखो क्या लिखा है कि मैंने लिखा है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 के -1 +1, इसको मैंने लिखा था, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो बेटा कि इसमें 10 की पावर जो 2 है, देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, मेरे को स्टेप 2 यूज करना है। स्टेप 2 मैं रफ कर चुका हूं। स्टेप 2 में क्या है कि स्टेप 2 तभी यूज हो सकता है जब हम इसके साथ क्या करें, +1 और -1 करें। तो ये मैंने +1 किया, ये -1 किया, ठीक है। और तुमको डाउट किस में है, क्योंकि अगर हम 10 की पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो ऊपर वाला ही तो स्टेप आएगा। 10 की पावर 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला स्टेप आएगा, और +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला ही तो स्टेप लिखा हुआ है, बस मैंने उसको रीअरेंज किया हुआ है ताकि आपका सेकंड स्टेप आ जाए। मेरे ख्याल से आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंट्स और पावर वगैरह में। तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। आप ऐसे याद रखिए कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो ये a की पावर m + n होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी कि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m + n। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए।
यदि a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो ये a की पावर m अगर माइनस में है तो ये माइनस n हो जाएगा। तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है और कोई रूल नहीं होता। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। समझ गए सर। ठीक है बेटा। तो सब लोग इसको नोट कर लीजिए, जब मैं रफ कर दे रहा हूं उसको। तो अब सब लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। तो अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। ध्यान दीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। हर क्वेश्चन में ही n नेचुरल नंबर होता है। तो बेटा आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आप किस तरह से प्रूफ करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हम सारे स्टेप लिखना चाहें तो हम सारे स्टेप भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, let Pn be the given statement let Pn be the given statement and Pn is defined as, क्या है Pn आपका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब बाय 3। ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसके नीचे, we note that Pn is true for n is equal to 1। जरा n is equal to 1 के लिए चेक करिए। तो ये सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर हम 1 कहेंगे तो पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, यानी पहला नंबर तो 1 ही स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, इज ग्रेटर देन, RHS में जब आप 1 डालेंगे तो 1 क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए ये ट्रू है कि नहीं, क्या 1 बाय 3 से बड़ा होता है, तो आप कहेंगे यस 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3। इसका मतलब ये आपका ट्रू है। ठीक है, दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे assume that pk is true। आप मान लीजिए कि pk आपका ट्रू है, और pk आपका क्या बन जाएगा, जो pk आपका बनेगा वो बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3। ये आपका ट्रू है। अब आप इसके आगे लिखिए, we shall now prove that pk plus 1 is true whenever pk is true we have, चलिए लिखना स्टार्ट करिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ये स्टेप 3 लिख रहे हैं। स्टेप 3 में आपने क्या किया
कि n की जगह k+1 डाल दिया है, तो ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 k+1 का होल स्क्वायर, और k+1 के पहले कौन सा टर्म होगा, k टर्म तक का सम होगा, तो k टर्म के लिए मैंने k स्क्वायर लिख दिया। तो यहां तक आपको सबको बात क्लियर होनी चाहिए। और RHS में क्या आ जाएगा अगर हम n की जगह k+1 डालेंगे, तो ये बन जाएगा k+1 का होल क्यूब अपॉन 3। तो बच्चों आपको यही थर्ड स्टेप प्रूफ करना है कि k+1 नंबर्स का जो सम है वो ग्रेटर देन है k+1 का होल क्यूब बाय 3। ये आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए आप हर बार की तरह स्टेप 2 यूज करेंगे, स्टेप 2 यूज करेंगे। तो स्टेप 2 को मैं फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये आपका स्टेप 2 है, और आप ध्यान से देखिए ये स्टेप का स्टेप 2 है, यानी आपको जो k स्क्वायर तक का जो सम है, वो k स्क्वायर तक का सम जो है वो पहले से पता है कि वो क्या है, k³/3 से बड़ा है, ठीक है ना, k³/3 से बड़ा है। तो अब हम लोग स्टेप 3 करना स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डालने स्टेप 3। तो स्टेप 3 किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं यूज 2, आप सबको ध्यान से देखना होगा। सब लोग अब इधर ध्यान से देखिए, क्या लिखा है इसमें, लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो सम है वो किससे बड़ा है, k³/3 से। तो बेटा हम जो ये सम है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। मैक्सिमाइज करने का मतलब ये सम क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है किससे, k³/3 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने जो स्टेप 3 लिखा है, उस स्टेप 3 में k स्क्वायर तक के जो सम है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है k³/3 प्लस उसके आगे क्या ऐड हो रहा था, k+1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए सब लोग यहां पर, अगर इस स्टेप में किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे टॉप स्क्रीन पे देखिए, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे वाले जो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है, अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी स्क्रीन में सबसे टॉप साइड पे देखिए, वहां पे मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले इसके लिए जगह बना रहा हूं, क्योंकि जगह काफी कम है, तो मैं इसके लिए जगह बना रहा हूं सबसे पहले। तो ओके, संचित का हो गया, गुड बेटा, कर लिया तो अच्छी बात है। बेटा देखो स्टेप 2 क्या था, इधर ध्यान दो सब लोग, स्टेप 2 आपका क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 k स्क्वायर ग्रेटर देन k³/3। ये देखो बच्चों, ये आपका क्या है, स्टेप 2। ये स्टेप 2 देखो, जिसको मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ये स्टेप 2 देखो ध्यान से। अब मैंने दोनों तरफ बच्चों एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर दिया, कौन सी क्वांटिटी, k+1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने दोनों तरफ इसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, k+1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी क्या आ गया, k+1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, मैंने इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर को जब मैंने ऐड किया, तो मेरा वही स्टेप आ गया जो मैंने सबसे आखिरी में लिखा है, और जहां पर हो सकता है आपको डाउट हो कि सर ने अचानक कैसे लिखा। तो बेटा मैंने अचानक नहीं लिखा, मैंने स्टेप 2 को यूज किया और उसमें दोनों तरफ k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है बच्चों, यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, देखिए ध्यान से बच्चों, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन k³/3 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है,
ग्रेटर देन के क्यूब बाई 3 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई वगैरह आप लोग करिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई वगैरह आप लोग करिए। जब एलसीएम वगैरह लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 3। देखो बच्चों, मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वो कुछ इस तरीके से बन गया। इसका एलसीएम वगैरह लिखिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब बच्चों जो हमको प्रूफ करना है उसमें आरएचएस में k प्लस 1 का होल क्यूब बाय क्वांटिटी दिखानी है। भाई आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ वाला स्टेटमेंट देखिए। आपको क्या दिखाना है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर तक का जो सम है वो k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से भी बड़ा है। तो बेटा आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में k प्लस 1 के होल क्यूब से बड़ी क्वांटिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा इसको k प्लस 1 का होल क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बन जाएगा k क्यूब को मैंने k क्यूब लिखा, प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। ये देखो मैंने कुछ टर्म्स स्प्लिट कर दिए। जैसे मैंने जो 3 था उस 3 को मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है, और जो 6k था उस 3k प्लस 3k लिख दिया। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने अपीयर करा लिया है k प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान दीजिए, मैंने k प्लस 1 का होल क्यूब यहाँ पे अपीयर करा लिया है। तो ग्रेटर देन क्या आ गया, ये ग्रेटर देन बन गया 1/3 टाइम्स k प्लस 1 का होल क्यूब। सभी लोग जानते होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में आपका k प्लस 1 का होल क्यूब यहां से लेके यहां तक ये k प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, प्लस इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है बच्चों 2 प्लस 3k या 3k प्लस। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, k प्लस 1/3 के होल क्यूब जो क्यूब है दिखाना है। तो देखो हमने बड़ा दिखा दिया बेटा, हमने उसमें ऑलरेडी k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 में क्या ऐड हो रहा है, 3k प्लस 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया, ऑटोमेटिक बड़ा बन गया है, ये नंबर ऑटोमेटिक बड़ा बन गया k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से। इसका मतलब जो हमको प्रूफ करना है ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये नंबर क्या है, ये नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा है k प्लस 1 के होल क्यूब अपॉन 3 से। इसका मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। उसको प्रूफ करने के बाद आप क्या लिखेंगे, नीचे के स्टेटमेंट लिख देंगे। जो नीचे स्टेटमेंट आप लोग हर बार लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट फिर से नीचे आप लिख दीजिएगा। therefore pk plus 1 is also true whenever pk is true. Hence mathematical induction Pn is true for all n belong to natural number. तो बच्चों ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि Pn is true for all n belong to natural number। तो ये क्वेश्चन आपका हल कर दिया है बच्चों हमने। तो उस क्वेश्चन को मैंने आपका प्रूफ कर दिया है। सर यस बेटा।
सर जहाँ पे आपने रेड लाइन नहीं बना सर, उसके नीचे वाले एक बार समझा दीजिए सर, ये k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 हाँ, अभी बताते हैं। देखो बेटा, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखो कि आपने जब एलसीएम लिया था तो एलसीएम लेने पर आपके पास ये आया था, क्या आया था, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 3। अब बेटा जो हमको प्रूफ करना है, उस प्रूफ में देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे आपका लिखा है k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3। इससे बड़ा आपको दिखाना है, तो आपने करी कि यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब आप दिखाएं। अब बेटा इस स्टेज पे आपको k प्लस 1 का होल क्यूब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है बेटा k प्लस 1 का होल क्यूब। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 3 को लिख दिया 1 प्लस 2, क्योंकि मैंने k प्लस 1 का होल क्यूब चाहिए तो उसमें 1 मेरे को चाहिए होगा, और 6 को लिख दिया मैंने 3k प्लस 3k। ये देखो 6 को मैंने लिखा 3k प्लस 3k। तो बेटा ये स्टार्टिंग वाला जो है ये k प्लस 1 का होल क्यूब बन गया प्लस 3k प्लस 2। यानी ये जो क्वांटिटी आई है सिंप्लीफाई होकर ये ऑलरेडी क्या है, ये k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 नहीं है, ये k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो रहा है, 3k प्लस 2 भी ऐड हो रहा है। तो मेरे को यही तो शो करना था कि ये क्वांटिटी k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से भी बड़ी होगी। तो बड़ी क्यों दिख रही है, क्योंकि उसमें 3k प्लस 2 ऐड हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। आपको किसी भी तरीके से स्टेप 2 को यूज करके स्टेप 3 प्रूफ करना होता है, और जो प्रूफ करना होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से आपको बड़ा दिखाना है। तो आप किसी भी तरीके से उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी तरीके से उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप लोग खुद से करिए। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो हम चाहते हैं आप लोग खुद से करिए। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए सारे बच्चे खुद से करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 8 चलिए ये सारे बच्चे खुद करेंगे कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 8। ये आप सबको खुद से प्रूफ करना है। आप लोग सब लोग अपने आप करिए। चलिए करना स्टार्ट करिए। लिखिए सबसे पहले n इज इक्वल टू 1। जब आप n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का मतलब वो 8 से डिविजिबल होता है। का मतलब वो डिविजिबल होता है 8 से। हो गया। अब n इज इक्वल टू k डालिए, और इस एक्सप्रेशन को n इज इक्वल टू k डालने के बाद 8 लैम्डा लिख दीजिए, क्योंकि 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो स्टेप 1 आपने कर लिया। हम स्टेप 2 से करते हैं बच्चों, हम स्टेप 2 से कर रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू k डालिए, क्या बनेगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब स्टेप 3 लिखिए। स्टेप 3 आपको उसमें n की जगह k प्लस 1 डालिए।
तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, n की जगह जब k प्लस 1 डालेंगे तो बन जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 2, यानी 2k प्लस 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k। माइनस ध्यान दीजिए भाई, किसका किसका हो गया, क्या नाम है बेटा आपका? तो आप n की जगह इसमें k प्लस 1 डाल लें, तो ओके कौशिक का हो गया। तो उसमें हमने n की जगह k प्लस 1 डाला है, तो डालेंगे तो ये 2k प्लस 2 प्लस 2 2k प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9। आपको दिखाना है कि ये 8 से डिविजिबल है। चलिए मैं खुद ही करता हूं। ये हो जाएगा 3 की पावर 2k, 4 को लिख दीजिए 2 प्लस 2, और ये 2 आप इस तरह से लिख दीजिए। 4 को लिख दीजिए आप 2 प्लस 2, और क्योंकि आपको स्टेप 2 यूज करना है, स्टेप 2 में 3 की पावर 2k प्लस 2 है, 2k प्लस 4 नहीं है, इसलिए मैंने 4 को अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। अब 3 की पावर 2 ये लिखा रहे हैं दो, ब्रैकेट के अंदर आओ और स्टेप 2 को अपीयर करा दो। देखो बच्चों, स्टेप 2 में अपीयर करा रहा हूं। स्टेप 2 को अपीयर कराने के लिए ये देखो, ये स्टेप 2, इधर देखो सब लोग ध्यान से, ये स्टेप 2 है। तो मैंने माइनस 8k माइनस 9 किया। देखो भाई बच्चों, सब लोग देखो भाई ध्यान से अब। ओके, लेकिन ज्यादातर बच्चों का हो गया, केतन का भी हो गया। ओके, मैं टाइम दे रहा हूँ, अच्छा आप करो, आप लोग कर ले रहे हैं। तो माइनस 8k माइनस 9 प्लस 8k प्लस 9। तो देखो मैंने जबरदस्ती ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों देखो, मैं स्टेप 2 यूज कर रहा हूं, मैंने जबरदस्ती ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी के टर्म मैंने एज इट इज लिख दीजिए। बाकी के टर्म क्या है, माइनस 8k, 9 और 8 17, 9 और 8 17। ओके प्रखर, तो ये बेटा क्या हो गया, ये यहां से यहां तक इसको आप लिख लेंगे कि ये क्या है, रिप्लेस करिए इसको 8 लैम्डा से। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 8 लैम्डा, 3 स्क्वायर इंटू 8 लैम्डा। ठीक है, 8 9 या 72, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 8, आगे भी मल्टीप्लाई करिए। जब आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72k हो जाएगा, प्लस 81 माइनस 8k माइनस 70। ये हो गया 3 3 9 9 8 72। ये हो गया 72 लैम्डा, और 64k और 81 माइनस 17 प्लस 60। तो देखो बच्चों, इस पूरे में से 8 कॉमन आ गया। ये हो गया 9 लैम्डा प्लस 8k प्लस 8, 9 लैम्डा प्लस 8k प्लस 8। तो बेटा ये m हो गया, और ये 8m टाइप का आ गया। तो काफी सारे बच्चों का हो गया, अच्छी बात है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार किसका किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ। ओके, गर्व का भी हो गया, अंशुमन, हर्षिल, अनिकेत, प्रखर, अमन, भव्य, हरमीत, हर्षिल, हरमीत गुप्ता, हरमीत सिंह, रेखी, कीर्तन। ठीक है बेटा, गुड, ओके। तो ओके बेटा हरप्रीत, तो ज्यादातर बच्चों का हो गया है। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके।
ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप सबको फिर से करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, आप सबको फिर से करना पड़ेगा। एक बच्चे का डाउट है, फिर से क्वेश्चन है, आपको सबको फिर से करना पड़ेगा। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, इसको हम अब रिमूव कर दे रहे हैं। ओके, मैं एक आप लोग को बात बता देता हूँ। आप लोग की जो संडे है उस संडे को बैकअप क्लास है। बैकअप क्लास का मतलब ये होता है कि उस क्लास में आप जो चाहें इनइक्वालिटीज में और जो हमने पीछे पढ़ाया है वो आप पूछ सकते हैं। तो बैकअप क्लास में आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा, जो आपको पूछना हो, जो भी हमने पढ़ाया है, मतलब जो पढ़ाया है उसमें से ही पूछना होगा। यस बेटा। हाँ सर, इनइक्वालिटीज सर सेट्स तो Yes, आते हैं सुन रहे सर। सर इनइक्वालिटीज पूरा बता दीजिएगा, बैकअप क्लास में बता सकते हैं तो। क्या क्या बताते बेटा? इनइक्वालिटीज पूरा चैप्टर सर। हाँ ठीक है, हम पूरा बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। इनइक्वालिटीज काफी इजी होता है, हम पूरा बता देंगे। सर अगर टाइम बचेगा तो जो सेट्स का वेन डायग्राम है सर, वेन डायग्राम। बेटा सेट्स हमने नहीं पढ़ाए हैं ना, अच्छा चक्कर ये ओके है। सर। सेट्स आपको एमएटी सर ने पढ़ाए हैं। ओके सर। तो सेट्स अगर आपके सेट्स के पर्सनल डाउट्स हैं तो वो आप हमको सेंड कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ओके सर, उस दिन मिल गए थे आपको सर। हाँ हाँ, आपके जो सेट्स के पर्सनल डाउट है वो हमको सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वॉइस सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके सर। सर लेकिन इनइक्वालिटीज देख लीजिएगा सर। हाँ 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 बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आप सबको करना है। 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dot 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 plus 1/n n plus 1 n plus 2 is equal to n times n plus 3 upon 4 times n plus 1 n plus 2। ये है बेटा आपका क्वेश्चन। इसको आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। इजी है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये किसी का डाउट है तो सॉल्व कर दे रहे हैं हम। ओके वनीशा, आप कुछ कहना चाहते हो? वनीशा। नो सर वो गलती से माइक ऑन हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। तो इसको करना स्टार्ट करिए सब लोग। देखिए भाई कहाँ डाउट आ रहा है। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? n is equal to 1। तो n is equal to 1 पे बन जाएगा LHS आपका हो जाएगा 1 into 2 into 3 और RHS में आ जाएगा 1 into 1 plus 3 4 1 plus 1 1 plus 2। तो ये बेटा इक्वल आ गया, 1/6 is equal to 1/6। LHS equal to RHS, that means ये इक्वल। LHS equal to RHS, that means ये इक्वल। बच्चों अब स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में बच्चों n is equal to k डाल के आप अपने आप लिख लो उसको। 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus dot 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 क्या आएगा? 1/k into k plus 1 into k plus 2 is equal to क्या आएगा? ये k times k plus 3 whole divided by 4 times k plus 1 k plus 2। ये बेटा मैंने लिख दिया। ये n is equal to k डाल। तो आप अपने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n is equal to k डाल। स्टेप 3,
तो स्टेप 3 में आप क्या करिए, k की जगह k+1 डालिए पूरी इक्वेशन में, LHS में भी RHS में भी। तो ये बन जाएगा 1/2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले kth टर्म आएगा, kth टर्म क्या होगा, k+1 k+2, और उसके बाद बच्चों आप k+1 टर्म लिखेंगे, और k+1 टर्म क्या होगा, 1/k+1 k+2 k+3, ये हमने लिख दिया बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप स्टेप 2 को यूज करो। ओके, संचिता का सबसे पहले हुआ, गुड संचिता। तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो यहां से यहां तक का सम आप रिप्लेस कर दीजिए, k टाइम्स k+3 अपॉन 4 टाइम्स k+1 k+2। तो बच्चों मैंने स्टेप 2 को यूज कर लिया है, +1 अपॉन k+1 k+2 k+3। तो बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई करिए, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगी एक क्यूबिक इक्वेशन, ये बन जाएगी। चलिए अच्छा करिए, मैं एकदम रफ में कर लूं क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं करने की। मैं रफ में करके आपको लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्योंकि मैं पहले रफ में कर लूँ। ये आ रही है k³ + 6k² + 9k + 4, ये आता है, होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। ओके, कनिष्क का भी हो गया, k+1 k+2 k+3 हो गया। अब बेटा जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। ओके, काफी बच्चों का हो गया है, लेकिन जिसका ये डाउट है वो अपना देखता रहे इसको आराम से। काफी बच्चों का हो गया है, लेकिन जिसका भी डाउट है वो उसको आराम से समझ ले भाई, जल्दी। कोई संदर्भ का भी हो गया, चलो संदर्भ आप बहुत देर बाद आए हो, कहाँ थे अभी तक? अच्छा प्रेजेंट हो, चलो ठीक। तो बेटा जब ऊपर वाले के आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा k+1 k+1 k+4 होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स k+1 k+2 k+3। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर के आपका RHS आ जाएगा। आप RHS में k+1 डालेंगे तो यही आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। बच्चों जब आप RHS में k+1 डालेंगे ना तो यही आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया, डन। क्वेश्चन हो गया है, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन कर दिया है, जिसको नोट करना हो तसल्ली से नोट कर ले। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। रफ कर रहे हैं इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + x की होल पावर n
is greater or equal to 1 plus nx for all n belong to natural number। बेटा ये आपको प्रूफ करना है जहां पे n नेचुरल नंबर है। काफी इजी सा काम होता है। सबसे पहले जो हमने आपको सिखाया है वो चालू करिए, और अगर स्टेप्स लिखना चाहें तो आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं पूरे। चलिए मैं स्टेप वाइज लिख के पूरा बताता हूं। स्टार्ट करता हूं। लेट Pn be given statement, that is क्या है आपका स्टेटमेंट? Pn is defined as 1 plus x की होल पावर n is greater or equal to 1 plus nx। ये आपका स्टेटमेंट। इसके नीचे लिखिए we note that Pn is true, we note that Pn is true when n is equal to 1। इसमें n is equal to 1 डालिए तो ये बन जाएगा 1 plus x greater or equal to 1 plus x। तो क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। ये ग्रेटर का साइन नहीं है, ये ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये इक्वल टू तो है ना, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये ग्रेटर का साइन नहीं है, ये ग्रेटर और इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। ओके, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। assume that, वही स्टेटमेंट आप बार बार लिखते हैं। assume that pk is defined as 1 plus x की पावर k is greater than equal to 1 plus kx is true। आपने मान लिया जो pk है 1 plus x की पावर k greater than equal to 1 plus kx, वो भी क्या है? ट्रू है। अब इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखना चालू करिए। we want to prove that pk plus 1 is true, pk plus 1 is true whenever pk is true, whenever pk is true। चलिए लिखिए n की जगह k plus 1 डालेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 1 plus x की होल पावर, n की जगह पड़ेगा k plus 1। ठीक है, ये बन जाएगा। और RHS में डालेंगे तो RHS में क्या बनेगा? ग्रेटर और इक्वल टू 1 plus k plus 1 टाइम्स x। तो आपको ये प्रूफ करना है कि 1 plus x की पावर k plus 1 वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 plus k plus 1 टाइम्स x। तो ये काफी इजी सा काम है। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप स्टेप 2 लिखिए। चलो सब लोग इधर देखो ध्यान से। स्टेप 2 कहाँ है? स्टेप 2 कहाँ है उसको लिखना चालू कर दीजिए। ये आपका स्टेप 2 है, ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका स्टेप 2 है। इसको आप लिखिए। क्या है स्टेप 2? लिखिए 1 plus x की पावर k ग्रेटर और इक्वल टू 1 plus kx। ये आपका स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 में है 1 plus x की पावर k plus 1। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 1 plus x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ आप 1 plus x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दो भाई सब लोग, दोनों तरफ 1 plus x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 plus x की पावर बन जाएगा k plus 1 ग्रेटर और इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 plus x plus kx plus kx स्क्वायर। ये आ जाएगा। ठीक है,
क्या पूछ रहे हो बेटा? उनको समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, आप जैसे भी कर लीजिए, हो सकता है। यस, तो ये आ गया बेटा। तो हमने स्टेप 2 लिखा, स्टेप 2 में स्टेप 3 को अपीयर करा लिया, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान से एक मिनट देखो। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हमें जो प्रूफ करना है, ध्यान दो, हमें जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो। हमें प्रूफ करना है 1 + k+1 टाइम्स x, तो वो तो आ गया है। एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। एक्स्ट्रा नंबर क्या है बच्चों? kx²। एक्स्ट्रा नंबर क्या है बच्चों? देखो ध्यान से, kx² आ गया है। जो प्रूफ करना था वो तो आ गया है। ध्यान दो भाई सब लोग, हमको जो प्रूफ करना है वो ये पार्ट लाना था। ये पार्ट तो आ गया है, ग्रीन कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। एक्स्ट्रा kx² आ गया। तो आप क्या कहेंगे कि भैया x² ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, k एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे kx² इज ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। आप क्या लिखेंगे? kx² क्या है? ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई सब लोग, kx² क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम यहां पर जो kx² है, अगर आप मेरे स्टेप को ध्यान से देखिए, kx² मैंने ऑलवेज लिख दिया है, पॉजिटिव है। तो अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहें तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। और नहीं प्रूफ कर पा रहे तो आप एक काम कर लीजिए, ये जो मैंने लिखा है सबसे लास्ट स्टेप में, ये जो मैंने सबसे लिखा है लास्ट स्टेप में, दोनों तरफ 1 + x + kx ऐड कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह से आपको नजर आने लगेगा। ध्यान दीजिए, यानी आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 + x + kx से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं, या आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है आप उससे कर लीजिए। भाई kx² ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आपने दोनों तरफ 1 + x + kx दोनों तरफ ऐड कर दिया, यानी इस एक्सप्रेशन को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, उसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1 + x⁻k+1 इज ग्रेटर और इक्वल टू, क्या बन जाएगा? 1 + x + kx बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 + x + kx को आप 1 + x + kx के भी बराबर कर सकते हैं। तो बेटा जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया है। देखो 1 + x टाइम्स k+1 प्रूफ हो गया। तो आपको जो प्रूफ करना था आप वो प्रूफ कर चुके। तो आपको किसी भी तरीके से उसको ग्रेटर दिखाना होता है, या आपका तरीका है कि आप जितनी जल्दी दिखा ले जाए। सर ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रूफ है ना? हाँ, ये ऐसा हम कह भी सकते हैं, या आपको आगे पढ़ाया जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का प्रूफ भी होता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, किसी को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन तो काफी इजी है। ओके, काफी सारे बच्चों ने पहले ही कर लिया। चलिए अब लास्ट मिनट में हम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, वो क्वेश्चन करिए। ये लास्ट मिनट में हम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, वो सब लोग करिए, और जिससे ना हो वो हमको बताए, तभी हम करेंगे।
ये होमवर्क का क्वेश्चन है. 1/3 into 5, 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus ... 1/2n plus 1, 2n plus 3 is equal to n/3 times 2n plus 3. ये होमवर्क का क्वेश्चन है. ये सब लोग अपनी कॉपी में करिए और जिसको ना है वो हमको बताए, मैं कर देता हूँ. 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus ... 1/2n plus 1, 2n plus 3 is equal to n/3 times 2n plus 3. ओके, जिसका हो गया वो मेरे को मैसेज करे. इजी है वैसे, हो गया होगा अब तक. ओके, यस बेटा, आप लोग होमवर्क में कर चुके हैं ना, लेकिन तब भी किसी का डाउट है तभी हमने कहा करने के लिए. आप उसको करिए. ये किसी का बेटा डाउट है तभी मैंने कहा है करने के लिए. आप इसको आराम से करिए. कि काफी सारे बच्चों का मैसेज आ गया है कि सर मेरा हो गया. अच्छी बात है बेटा, हो गया. गुड. ओके बेटा, यस, ठीक है. ओके, किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है. ओके, तो मैं इसको एक मिनट हटा देता हूँ. और जो है हाँ भैया बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकता है. हर्षिल, गर्व, दीपेंद्र, वनिशा, अक्षत, संपदा, संदर्भ, कौशिक, सिद्धांत, प्रखर, अमन, संचिता, हरमीत, कौशिकी. ओके, मेहुल, सहज, भव्य, प्रभांशु, चंद्रांशु, कौशिक तिवारी, श्रीहरि, अंशुमन निगम. ओके, ठीक है. अस्तित्व, अर्पित, वरदान माथुर. ओके, वरदान अभी आपका न्यू एडमिशन है. वरदान, ओके, वरदान को मेरी आवाज आ रही है बेटा. वरदान आपका न्यू एडमिशन है. मैंने आपका नाम आज पहली बार देखा है. ओके, रश्मि, आपका भी न्यू एडमिशन है. रश्मि, ओके. नितिन, यश, तुषित, माहेश्वरी, सब तो पुराने बच्चे हैं. यश, नितिन, वरदान, ईशान, लक्षेंद्र, भार्गवी, हरप्रीत. ठीक है, सारे बच्चों का ज्यादातर हो गया है. ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है, हो गया. सर कैन वी लीव? यस बेटा, क्लास ओवर हो चुकी है. अब आप लीव कर सकते हैं आराम से. थैंक यू सर.